'Cause I just wanna go to the deep end. टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। सवाल जवाब सेशन शुरू करते हैं। आपने बहुत सारे सवाल किए और मैं कोशिश करूंगा आपको उनके अच्छे से जवाब देने की। संडे आता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्लोज फील होता है। आप इस सीरीज पर भी खूब सारे लाइक्स करिए, सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। #AskRuves लगाइए, जहां ठीक लगता है मुझसे सवाल करिए। और अगर आपका नाम नहीं आया, हमेशा की तरह मैं माफी चाहता हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें दोस्तों, जितना मुझे ठीक लगता है मैं पिक कर लेता हूं। पहला सवाल आ रहा है मनीष रेड्डी जी से। उन्होंने बोला है कि मोबाइल ब्लास्ट होते हैं, ये सबको पता है, क्या ईयरफोन्स या ईयरपॉड्स वगैरह भी जो है वो ब्लास्ट हो सकते हैं? नॉट श्योर भाई, ऐसा कोई किस्सा आया है या नहीं, उसके बारे में मुझे श्योर नहीं है। रेयरली होगा भी तो होगा। देखिए, बैटरीज तो सब में होती है और एक्सप्लोड तो होना ही है, वो किस्मत की बात है। तो कभी फ़ोन्स होते, कभी फ़ोन नहीं भी होते, तो ये डिपेंड करता है। तो ऐसा कोई खतरे वाली बात नहीं हमारे घर में। मेरे पास तो सोचो, मुझे सबसे ज़्यादा डरना चाहिए, मेरा कबर्ड भर के पूरा मोबाइल पड़ा हुआ है। मैं जितना जोखम लाइफ में उठा रहा हूँ उतना आप लोग नहीं उठा रहे, तो रिलैक्स हो जाइए। सागर जी बोलते हैं कि अगर 5G फ़ोन में एक ही बैंड है तो क्या ये रियली 5G है? देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहूँगा, अगर एक 5G बैंड भी एक फ़ोन में होता है और अगर वो बैंड इंडिया में जब 5G आता है तो सपोर्ट करता है, तो लकी हो गया, जैकपॉट लग गया। हाँ, क्योंकि फिर आप में 5G चलेगा। लेकिन मैंने पहले क्या बताया था कि जितने 5G बैंड्स हो उतना अच्छा है, क्योंकि चांसेस ज़्यादा होते हैं। समझ रहे हैं आप? चांसेस ज़्यादा हो गए आपके फ़ोन में कि 5G नेटवर्क आए, क्योंकि इंडिया में अगर पता चला ये बैंड्स आए, क्या पता उनमें से एक बैंड आपके फ़ोन में सपोर्ट कर रहा है, तो मैंने इसलिए बोला था। लेकिन अगर एक बैंड भी है और अगर 5G उसको सपोर्ट कर लेता है तो फिर तो बढ़िया है। रोहन बोलते हैं कि अभी जो स्मार्टफोन में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत आगे जा रही है, जैसे कि 200 वॉट अभी फास्ट चार्जिंग भी आ चुकी है, तो इसकी जगह पर बैटरी पर क्यों नहीं फोकस किया जाता है कि लंबे समय तक बैटरी चले? तो ये सालों से इस पर रिसर्च चल रही है। बैटरी पे टेक्नोलॉजी को सक्सेस लाना, मतलब जो ब्रेक थ्रू जिसको हम बोलते हैं, अभी तक कुछ ऐसे रिपोर्ट्स बाहर निकल के नहीं आए। हमने डिस्प्ले में देख लिया, डिज़ाइन में देख लिया, कैमरे में देख लिया, सक्सेस रेट और बहुत सारे यूनिक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी देखी है। वो चीज़ हमें बैटरी में अभी नहीं मिल रही। रिसर्चर्स जो है वो काम कर रहे हैं और ऐसे टेक्नोलॉजी लाएगी जहाँ पर हफ्ते महीनों तक आपके फ़ोन की बैटरी चल सकती है। काम तो पूरा वही चल रहा है, पर उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर हमें वक्त लगता है। लेकिन जब वो हो जाएगी तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होगा टेक्नोलॉजी के अंदर। टिमोथी बोलते हैं वी सी दैट ब्रांड्स आर ब्रिंगिंग स्लिमर फोन, विल दैट अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी? पते का सवाल किया। रेडमी नोट 10 सीरीज जो है वो बिस्किट की तरह टूट गया था गुप्ता जी के आईफोन्स भी पहले कुछ आए थे जो मेरे को याद नहीं, 6 सीरीज होगा मे बी, हाँ, ऐसा कट करके टूट जाता था। कितने तो ऐसे सीन हुए थे कि जेब में पॉकेट में रखे थे, बैठते थे, पुट करके टूट जाता था। तो हाँ, होता है, ज़्यादा स्लिम हो तो टूटने का डर भी ज़्यादा हो, लेकिन अगर थोड़ा मजबूत बिल्ड हो, मेटल फ्रेम, मेटल बैक वगैरह हो, तो आई थिंक उसमें थोड़ा टूटना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये ब्रांड्स पर डिपेंड करता है कि वो इतना स्लिम लाने के बाद उसको कैसे मैनेज करती है। अब बात ये है कि फिर आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना प्रेशर लगा रहे हो। कभी कभी तो क्या होता है कि कितना भी प्रेशर लगाओ तो वो अगर मोटा भी रहेगा तो वो भी टूट जाएगा। लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर स्लिम हो तो। हाँ, आपकी बात सही है, पर देखते हैं। अभी Mi 11 लाइट है, उसकी बात हो रही है, अभी उसको आने तो फिर देखते हैं। विकास जी बोलते हैं कि iQOO Z3 का 20,000 में लॉन्च होने के बाद शुड वी एक्सपेक्ट मोर फीचर पैक्ड 5G स्मार्टफोन्स अंडर 20,000? ऑफ कोर्स, 20 क्या, अंडर 15,000, अंडर 10,000 भी आपको मिलेंगे। समय की बात है, तो वक्त के हिसाब से जो फ़ोन से वो आएंगे, फिर आपके ऊपर आप वेट करिए। और मैं तो बोलता हूँ वेट कर लीजिए, जब इंडिया में प्रॉपर 5G आ जाएगा फिर आप चूज़ कर लीजिए कि अब मुझे कौन सा 5G फ़ोन लेना है, मैं 5G का जिसमें इस्तेमाल कर सकूँ। तो ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। गियासुद्दीन बोलते हैं कि 3 मिलियन के लिए बधाई हो, बहुत बहुत शुक्रिया। विच प्रोसेसर इज बेटर नाउ, मीडियाटेक या क्वालकॉम? देखिए, दोनों अपनी अपनी जगहों पर अच्छे हैं और ऑब्वियसली अभी भी क्वालकॉम अच्छा ही है, लेकिन जिस तरीके से मीडियाटेक काम कर रहा है, जो चिपसेट्स हमें दे रहा है वो अफोर्डेबल रेंज में, जैसे कि डायमंडसिटी 700, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, खोले एकदम डंके की चोट पे बोलता हूँ, डायमंडसिटी 700 मुझे लगता है अभी तक का मेरा सबसे फेवरेट चिपसेट है मीडियाटेक का। काफ़ी बैटरी एफिशिएंट है, कमाल की परफॉर्मेंस है और 10 से 15 हज़ार की रेंज में आ जाता है, तो और क्या चाहिए। यस, तो यस, मीडियाटेक कर रहा है, क्वालकॉम भी कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है क्वालकॉम को थोड़ा और फास्ट होना पड़ेगा। चिन्मय जी बोलते हैं कि डू यू थिंक iQOO विल डिसरप्ट दी स्मार्टफोन मार्केट लाइक Xiaomi, और उसको छोड़ के वो नंबर 1 बन सकता है क्या? Xiaomi को फिलहाल के लिए पीछे करना थोड़ा मुश्किल है, कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। और iQOO अगर ऐसे ही करेगा जिस तरीके से iQOO ने भी एंट्री किया 20,000 की रेंज में, तो iQOO कर सकता है। फिर 15,000 की रेंज में आएगा, 10,000 की रेंज में आएगा तो कर सकता है। इतने साल से Realme लगा हुआ है, Realme पीछे नहीं किया है, 2-3 साल तो हो गया रहेगा मे बी। तो हाँ, iQOO अगर करता है तो शायद पॉसिबल है, बाकी तो कुछ बोल नहीं सकते। देवाज जी बोलते हैं कि 20,000 में कर्व्ड डिस्प्ले वाले फ़ोन आएंगे, क्यों नहीं?
हमने कभी सोचा था हमें अंडर डिस्प्ले क्या फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, हमें सोचा था कि कभी हमें 65 वोट चार्जिंग मिलेगी, एमोलेड 120 हर्ट्स वाली डिस्प्ले मिलेगी, और भी न जाने बहुत सारी चीज़ें हुई है अंडर 20,000। तो कर्व डिस्प्ले भी ज़्यादा दूर नहीं है। साहिल बोलते हैं कि बगमी का फ्यूचर क्या होगा। बाय द वे फुल सपोर्ट है भाई, थैंक यू वेरी मच। देखिए नॉट श्योर यार, आने तो दो पहले 18 जून पॉसिबली है, बोल रहे कि ये गेम आएगा, बाकी तो आई एम नॉट श्योर। अभी प्रेशराइज तो बहुत किया जा रहा है और कुछ हद तक सही भी होगा वो, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज अगर क्राफ्टन खुद ही क्लियर कर दे तो लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब ये भी एकदम शांत बैठा है तो समझ रहे हैं आप, तो इनको भी कुछ मुंह खोल के बोलना पड़ेगा, और उसके बाद जब सामने लगता है हमारी गवर्नमेंट को सही क्लैरिफिकेशन मिलता है, वो लोग ग्रीन सिग्नल दे तो फिर तो अच्छा है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। 18 जून को आने तो पहले शुरू तो करो, उसके बाद देखते क्या होता है। योगेंद्र जी बोलते हैं कि सबसे पहले राम राम। ये OnePlus Nord C इतना सस्ता कैसे हुआ? सस्ता नहीं यार, थोड़ा एक्सपेंसिव है 23,000 में। मेरे ख्याल से अगर 20,000 का होता तो मैं आपको शायद रेकमेंड भी कर देता। गेमिंग के लिए तो इससे आप बेटर रहेगा, आप iQOO ले लीजिए, क्योंकि iQOO 768G है, ये 750G के साथ में आता है। तो 768G उससे काफ़ी बेटर है, और iQOO में हायर रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, और फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी है गेमिंग को इंप्रूव करने के लिए। हाँ बस एमोलेड नहीं है, IPS है, तो अगर आपको एमोलेड चाहिए तो फिर आप उसी के साथ जाइए, नहीं तो फिर आप iQOO ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सस्ता नहीं है वो, थोड़ा एक्सपेंसिव है। भूषण जी बोलते हैं कि आपने डांस कहाँ से सीखा? उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, ये सीक्रेट है जो मैं बहुत जल्दी रिवील करूँगा, मैं नहीं करूँगा। यहाँ पर ये इनका नाम पता नहीं, सिर्फ R लिखा हुआ है। इन्होंने बोला कि पोको X2 कैमरा डेड इशू है, इट्स नॉट हाईलाइटेड बाय बिग यूट्यूबर्स, इवन वी हैव टैग्ड फॉर पास्ट 1 वीक बट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। तो आज रिस्पॉन्स दे रहे थे, मुझे याद नहीं कभी कोई मुझे कितने सारे लोग टैग करते, तो कभी देखने में मिस भी हो गया रहेगा। और जब मैंने ये अपनी इस वाले सेशन में देखा तो मैंने तुरंत पिक कर लिया। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट आपका भेजा हो पोको वालों को और बोला हो कि भाई ये क्या है, फिक्स्ड कर दो, और अगर वो लोग कुछ जवाब देते तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। और ये बहुत बुरी चीज़ है जो हो रहा है, कैमरा डेड हो रहा है अपडेट के बाद। क्यों होता है मुझे समझ नहीं आता है। कितने तो फ़ोन्स में अपडेट के बाद ब्लोटवेयर्स आ रहे हैं, कितने फ़ोन्स में अपडेट के बाद कमियां देखने को मिल रही है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, ब्रांड्स क्यों करती है, चीप हरकत है ये। तो ये वापस से मैं बात करूंगा पोको वाले से, और जब कुछ मुझे क्लैरिफिकेशन मिलता है मैं जरूर से उसके बारे में ट्वीट करूंगा। अभिषेक बोलते हैं कि कैन वी एक्सपेक्ट स्नैपड्रैगन 895 मोबाइल दिस ईयर? ऑफ कोर्स, स्नैपड्रैगन की न्यू चिपसेट जो है वो हर साल दिसंबर में ही आती है, 4 या 5 दिसंबर को उनका जो समिट होता है। तो इस साल जो है वो दिसंबर में आएगा, तो मे बी शायद हमें ये चिपसेट उस टाइम मिल जाएगी। ओमकार बोलते हैं फ्यूचर में अगर यूट्यूब बैन हो गया तो कौन सा जॉब करोगे? ये तो मैंने सोचा नहीं, और आपने सवाल भी पते का पूछा है और मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। नॉट श्योर भाई, अभी तो मेरा कोई टैलेंट है नहीं सिवाय इसके यूट्यूब के, मैं कोई किसी चीज़ में एडवांस नहीं हूँ ना, बात तो ये भी है। मेरा यही पैशन था, यही मेरा हुनर था, तो मैं इधर आ गया, वरना यहाँ से वहाँ तो भटक रहा था मैं जॉब के लिए। तो अभी मैंने सोचा नहीं, और मुझे डराओ मत यार। राजू यादव बोलते हैं कि अपकमिंग फोन इन जुलाई अंडर 20,000 पोको मोटरोला OnePlus। पोको का अंडर 20,000 की रेंज का या 20,000 की रेंज का शायद पोको F3 GT हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। जो Redmi Note 10 Pro गया था वहाँ पर Dimensity 1100 के साथ, हो सकता है वो अंडर 20,000। मोटरोला का नॉट श्योर, मेरे को लगता है शायद वो Snapdragon 870 वाला आ जाएगा। और OnePlus का तो अंडर 20,000 मुश्किल है। इनका Nord 2 आने की बात करें तो वो तो 25 के ऊपर ही जाएगा। मंजू बोलते हैं कि Redmi Note 10 Pro 5G इन इंडिया कमिंग और नॉट? यस इट विल कम, पोको F3 GT के रूप में। अरिश अंसारी बोलते हैं कि आपके शॉर्ट चैनल की नोटिफिकेशन क्यों नहीं आती है? ये बेसिकली ऐसे ही कुछ यूट्यूब का सिस्टम है, उन्होंने खुद, मैंने जब चेक किया सिस्टम में जाके तो पता चला कि शॉर्ट्स के नोटिफिकेशंस नहीं जाते, रेयरली जाते हैं। और शॉर्ट्स का अलग ही सेक्शन है जहाँ पर खुद से वो वीडियो रिकमेंड होते हैं दूसरों को। तो मैंने बाद में नोटिस किया मेरे वीडियोस पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। मेरा प्ले स्टोर वाला वीडियो तो 5 मिलियन के ऊपर चला गया, बाकी के भी 3-4 लाख ऊपर चले गए। तो बाद में उनके भी नोटिफिकेशन ज़्यादातर नहीं गए थे, तो फिर मैं समझ गया कि इनका अलग ही चल रहा है सिस्टम। तो हाँ, आप जाके शॉर्ट्स पर सब्सक्राइब करके बने रहना, ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंडेशन आ जाएगी। विष्णु बोलते हैं कि सर क्या आपने कभी स्कूल बंक किया था? हाँ एक बार किया था, सिर्फ एक बार, एक बार किया था, वो भी कुछ प्रोजेक्ट के लिए। हमको रिसेस होता है ना, वहाँ जाना पड़ा, और आने के वक्त में रिसेस के बाद नहीं आया, मैं 2-3 पीरियड छोड़ के आया था। और बाकी के एक्चुअली में जो पीरियड थे वो इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा उसको स्किप कर दूँ। हम लोग बाजार में घूम रहे थे, वहाँ पर च्युइंगम वगैरह खा रहे थे। एक बार टीचर भी थी हमारे सामने, बाजार ले रही थी वो, और मैंने दोस्त को कहा भाई देखो टीचर खड़ी, हम लोग पीछे से फिर भागे। वो मुझे अभी भी याद है। वो स्कूल और कॉलेज की बात अलग है यार। वेलावन जी बोलते हैं कि रोएज व्हाट इज योर हॉबी इन लॉकडाउन? मेरी हॉबी सिर्फ गेम खेलना है, सीरियसली। देखिए मैं पहले क्या करता था, मैं जिम करता था, जब मेरी वो हॉबी बन गई थी कि हाँ एक्सरसाइज करो। अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ,
तो मैं क्या करता हूँ, गेम खेलता हूँ। मेरे पास अभी वो आया नियो है, तो उसमें भाई पागलों की तरह मैं पीसी की गेम्स खेल रहा हूँ। हाँ, तो ये सारे सवाल थे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। बस लाइक करिए, सपोर्ट करिए, ऐसे हर संडे आते रहेंगे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।